हमारा माशरा एक मुसलमान माशरा है और इस माशरे में अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो अपने वालिद से महरूम हो गया है तो फिर ऐसा नहीं है कि वो बेसहारा ऐसे ही घूमता रहे। इस पूरी सोसाइटी की ये ज़िम्मेदारी है, समाज की ये ज़िम्मेदारी है, रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि उस बच्चे के सर पर हाथ रखें और उसको इस कमी का शिकार ना होने दें। ये उसके लिए कोई कमज़ोरी ना बनने पाए, बल्कि उसकी इस तरह से सरपरस्ती की जाए कि दुनिया में भी उसके लिए आगे बढ़ने के मौके मौजूद हों और उसकी तरबियत भी बेहतरीन तरीके से हो। और जो लोग भी इस काम को अंजाम देते हैं, जो यतीमों के सर पर हाथ फेरते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो यतीम की किफ़ालत करता है वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। अपनी दोनों उंगलियों को जोड़कर आपने इशारा फरमाया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में साथ, एक तो जन्नत मिले और वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो, ये कितनी बड़ी सआदत की बात है। तो उससे बढ़कर कौन होगा सआदत वाला, शरफ वाला, कि जो ये खिदमत अंजाम दे और जन्नत हासिल कर ले और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल कर ले, आपका साथ उसको नसीब हो जाए। इसलिए ये इतना बड़ा समझ ले मोटिव है, इतनी ज़बरदस्त इसमें मोटिवेशन है कि मुसलमान माशरा फिर आगे बढ़कर इस काम को अंजाम देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरता है तो जितने बाल उसके सर पर होते हैं उतनी नेकियां उसको मिलती हैं। और फिर फरमाया कि मैं जन्नत में यतीम की सरपरस्ती करने वाले के साथ बिल्कुल इस तरह होऊंगा जैसे दो उंगलियां। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा एजाज़ है। इसलिए हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं जो ये सरपरस्ती का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। और अल खिदमत फाउंडेशन को ये क्रेडिट जाता है कि वो पाकिस्तान में किफ़ालत यतामा का सबसे बड़ा प्रोग्राम लेकर चल रही है। इस वक्त तकरीबन 32,000 बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने घरों में अपनी माँ के साथ मौजूद हैं या खाला के साथ मौजूद हैं और हर महीने उनकी किफ़ालत का एक इंतज़ाम होता है। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई चीज़ फराहम कर दी गई और बात ख़त्म हो गई। हर महीने इन बच्चों के लिए तरबियत का भी इंतज़ाम किया जाता है। इनकी जो वालदा होती हैं या जो भी गार्जियन होते हैं उस वक्त, उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम भी होता है, उनकी माइक्रो फाइनेंसिंग का भी बंदोबस्त किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि ये ख़ानदान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये काम और आगे बढ़े। पाकिस्तान में इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन के तहत 22 आगोश होम्स मौजूद हैं और उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे बोर्डिंग फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। हम ये चाहते हैं कि ये बोर्डिंग फैसिलिटी इसी तरह से मौजूद रहे। अब ये आगोश होम्स सिर्फ बोर्डिंग फैसिलिटी नहीं रहने चाहिए, ये बिल्डिंग्स मौजूद हैं, ये प्रेमिसेस मौजूद हैं, इनको एक बेहतरीन 100% फ्री स्कॉलरशिप आईटी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में तब्दील होना चाहिए। ये फैसिलिटी भी मौजूद रहेगी और साथ साथ हम अपने बच्चों को आईटी एजुकेशन भी देंगे और बनो काबिल प्रोग्राम और आगोश होम्स का एक कोलैबोरेशन बनेगा, एक जॉइंट वेंचर बनेगा और इस तरह से ये जो रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है, हुनर सिखाने का, लोगों को तालीम देने का, स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन सिस्टम हो और उसके साथ साथ वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ये इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे और फिर हम अपनी हुकूमतों और रियासतों से भी कहेंगे, जब ये नौजवान ये काम कर सकते हैं तो आप पाकिस्तान के बच्चों को मेयारी तालीम फ्री क्यों नहीं दे सकते, जबकि आपके पास हज़ारों अरब रुपए मौजूद होते हैं।